बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पेजेस के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक जंगल में काफ़ी सारे बंदर रहते थे। जंगल में चूँकि बहुत ज़्यादा तादाद में फल वगैरह मौजूद थे, इसलिए वो सब बंदर बहुत इत्मीनान और खुशी से रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक साइंसदान उसी जंगल में रिसर्च के लिए आया। जंगल में हैमा नस्ब करने के बाद साइंसदान उस हैमा की तज़ीनो आराइश करने लगा। उसने पहले ज़मीन पर एक पुराना कालीन बिछाया, फिर उस कालीन पर बिस्तर लगाए, हैमा के दरमियान एक लालटेन लटकाई और उसके ऐन नीचे एक छोटी सी मेज़ पर सजावटी सेबों से भरा एक प्याला रख दिया। वो सेब देखने में बहुत ताज़ा, खूबसूरत और बड़े लग रहे थे। तमाम बंदर दरख्तों पर बैठे उन मसनूई सेबों को लालच से देख रहे थे। साइंसदान अभी किसी काम से हैमा से बाहर निकला ही था कि एक बंदर ने तेजी से झपटा मारा और एक मसनूई सेब उठा लिया। ऐन उसी वक्त साइंसदान की नज़र उस बंदर पर पड़ गई। साइंसदान ने फौरन बंदूक उठाकर निशाना लिया और फायर कर दिया, मगर तमाम बंदर इतनी देर में वहां से भाग चुके थे। काफ़ी देर तक भागने के बाद ताकब ना होने पर तमाम बंदर रुक गए। चोर बंदर ने हाथ बुलंद करके सबको सेब दिखाया। सब बंदर हैरत से उस बंदर को देखने लगे और उसको खुशकिस्मत गर्दानने लगे कि उसे ऐसा अच्छा सेब मिल गया है, और कोशिश करने लगे कि एक बार उस मसनूई सेब को हाथ लगा कर देख सकें। चोर बंदर ने सबको झिड़का और ये मसनूई सेब लेकर एक दरख्त की सबसे ऊंची शाह पर जा बैठा और सेब को खाने के लिए उसे मुंह में लेकर दबाया, मगर यह मसनूई सेब सख्त प्लास्टिक का बना हुआ था, जिसे चबाने से बंदर के दांतों में दर्द होने लगा। बंदर ने 2-3 बार और कोशिश की, मगर हर बार वो नाकाम रहा। वो दिन चोर बंदर ने उसी ऊंची शाह पर भूखे रहकर गुजारा। अगले दिन वो नीचे उतर आया। दूसरे तमाम बंदर उसे एहतराम से देखने लगे, क्योंकि उस वक्त भी उसके हाथ में वो मसनूई सेब मौजूद था। दूसरे बंदरों से मिलने वाला एहतराम देखकर उस बंदर ने उस सेब पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। अब दूसरे बंदर फलों की तलाश में निकल गए और तेजी से एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांग लगाते हुए फल तोड़कर खाने लगे। चोर बंदर के एक हाथ में चूंकि मसनूई सेब था, इसलिए वो दरख्तों पर ना चढ़ सका, मगर वो सेब भी हाथ से छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए वो सारा दिन भूखा प्यासा रहा और यही सिलसिला आगे कुछ दिनों तक चलता रहा। दूसरे बंदर उसके हाथ में मसनूई सेब होने की वजह से इज्जत करते, मगर उसे खाने के लिए कुछ न देते। भूख से बेहाल वो बंदर इतना नडहाल हो चुका था कि उसको अपना आखिरी वक्त नजर आने लगा। उसने एक बार फिर उस सेब को खाने की कोशिश की, मगर इस बार भी नतीजा मुख्तलिफ ना था। उसके दांत इस मर्तबा भी दर्द कर रहे थे। चोर बंदर को अपनी आंखों के सामने दरख्तों से लटके हुए फल नजर आ रहे थे, मगर उसमें अब इतनी हिम्मत न थी कि वो इन दरख्तों पर चढ़ सकता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। जान निकलते ही उसकी गिरफ्त मसनूई सेब पर ढीली हो गई और वो मसनूई सेब उसके हाथ से निकल गया। शाम को जब बाकी बंदर आए, उन्होंने मरे हुए बंदर की लाश पर कुछ आंसू बहाए, अफसोस किया और उसकी लाश को पत्तों से ढांप दिया। अभी वो इतना कर ही रहे थे कि एक दूसरे बंदर को वही मसनूई सेब मिला। उसने मसनूई सेब पकड़ लिया और अपना हाथ बुलंद करके सबको वो सेब दिखाना शुरू कर दिया। उससे आगे की कहानी आप लोग समझ चुके होंगे। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि एक दिन हम सबको इस दुनिया से कूच कर जाना है, मगर हम अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारते हैं कि जैसे हमने कभी इस दुनिया से जाना ही नहीं। नाज़रीन, दुनिया की मिसाल भी इस प्लास्टिक के सेब की तरह है, जिससे हासिल कुछ नहीं होता, जबकि इसको देखने वाले इससे मुतासर हो जाते हैं और दुनिया को हाथ में रखने का दावेदार बिलाहर एक दिन खाली हाथ लाहासिल इस दुनिया से चला जाता है और उसकी दुनिया पर कोई और काबिज हो जाता है। झूठा दिखावा इंसान को पहले थका देता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता मार डालता है। अल्लाह हम सबको दुनिया के साथ आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।